तो हेलो दोस्तों, तो अपना ये क्लास 9 का सेकंड चैप्टर कंटिन्यू करते आगे। हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था, आपने ट्राई किया। क्वेश्चन क्या था कि क्यूबिक पॉलिनोमियल इसका हमें फैक्टर फाइंड करना था। तो ये हम सॉल्व करेंगे, इसके देखेंगे हम। हमारी प्रॉब्लम है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्या है, 101 है, इसका क्यू फाइंड करना विदाउट मल्टीप्लिकेशन। एक तो होता सिंपल, हम जैसे हमें 2 का क्यू निकालना तो क्या करते हैं हम 2 × 2। अगर हमें 15 का इसके निकालना तो क्या करते हैं 15 × 15 मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं हम। और अगर क्यू निकालना है तो 15 × 15 × 15 इस तरह करते हैं हम। लेकिन हम इसका डायरेक्ट सॉल्व करेंगे कुछ आइडेंटिटी उनकी हेल्प से। तो इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करेंगे हम, कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले अपनी ये प्रॉब्लम करते हैं, आपने ट्राई किया होगा। इसका फैक्टर क्या है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके फैक्टर फाइंड करेंगे पहले एक। तो फैक्टर फाइंड करने के लिए क्या होगा, अगर कोई फैक्टर इसका है पॉलिनोमियल का तो उस वैल्यू की क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो मान लिया लेट x = 1 फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल इसका एक फैक्टर है। अगर इसका फैक्टर तो क्या होना चाहिए भाई, फैक्टर थ्योरम से p of 1 = 0 फैक्टर थ्योरम से बोल सकते हैं हम। तो उस वैल्यू पुट करो, p of 1 = 1 का होल क्यूब -23 × 1² + 142 × 1 - 120। सॉल्व करो इसको, 1 - 23 + 142 - 120। सॉल्व करो इसको, ये प्लस का कितना हो गया 143, ये माइनस का सिंबल सेम है तो सिंबल माइनस का रहेगा, लेकिन सम हो जाएगा। 143 कितना हो गया -+0 p of 1 = 0। इसका मीन्स क्या है, जो x - 1 है इसका फैक्टर है, तो बोल सकते हैं हम x - 1 फैक्टर ऑफ px। ये देखा था हमने फैक्टर थ्योरम में, अगर ये इसके 0 है तो x - 1 इसका फैक्टर होगा। अगर ये इसका फैक्टर है, ये तो मेथड 1 हो गया। सेकंड, अगर इसका फैक्टर तो ये इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा, तो वहाँ से कोसेंट मिलेगा, वो इसका नेक्स्ट फैक्टर होगा। तो इसे डिवाइड करते हैं बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड से। x³ - 23x² + 142x - 120। तो हमें क्या चाहिए, x³ हमारे पास क्या है x - 1, तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, यहाँ देखते हैं x - 1। अगर हम x² मल्टीप्लाई करें, यहाँ पावर 2 है यहाँ 1, तो मल्टीप्लाई करके आएगा x³ - x²। तो x पावर 2 से किया तो क्या मिला हमें x³ - x²। यहाँ सिंबल चेंज हो गए, यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हुआ। 23 - 1 23 माइनस का है प्लस का, तो क्या बचा -22x²। इसको नीचे लिया + 142 × x। हमें क्या चाहिए -22x²। हमारे पास क्या ओनली x - 1, तो किससे मल्टीप्लाई करें हम, एक तो -22 चाहिए, तो 22 से किया, 22 से, और क्या चाहिए हमें x²। हमारे पास ओनली x है, तो x से भी किया, तो क्या होगा -22 x × x x² प्लस माइनस माइनस प्लस, तो +22x। किससे करना -22x से, तो क्या मिलेगा हमको -22x² + 22x। सिंबल माइनस का है तो क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस का है तो माइनस, ये कैंसिल हुआ। यहाँ से क्या बचा, ये प्लस का 142 - 22x क्या हो जाए 122x। इसको नीचे लिया तो -120। हमें क्या चाहिए 120 × x। x तुम्हारे पास है, तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे ओनली 120 का। तो 120 मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 120x - 120। तो प्लस 120 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 120x - 120। इसको सॉल्व किया प्लस माइनस माइनस प्लस, ये क्या आ गया रिमाइंडर 0। रिमाइंडर 0 तो हमारी कोसेंट है, ये क्या होगा इसका एक फैक्टर होगा। तो हम क्या लिखेंगे x - 1 ऑलरेडी आपका एक फैक्टर में चेक कर लिया, और x² - 22x + 120 ये भी इसका एक फैक्टर है। ये क्वाड्रेटिक आ गया, ये लीनियर, इसको भी हम लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है तो कौन सा मेथड लगाएंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला। तो x², तो इसका मिडिल टर्म उसको स्प्लिट करना है, x² - 22x + 120। इसका कंडीशन क्या होती थी, कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना है 1, मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट टर्म के साथ। कांस्टेंट टर्म कितना है 120, 1 × 120 = 120। तो क्या करना हमें, इसको स्प्लिट करना। कैसे करना है, सम करके 122 आना चाहिए और मल्टीप्लाई 120। तो हमने सिंपल देखा 10 और 12, इसका सम कितना होगा
10 + 12 का सम कितना होगा 22 एंड 10 × 12 कितना होता है 120। हमारी कंडीशन दोनों सेटिस्फाई हो रही हैं। तो 22 को स्प्लिट करना कैसे करेंगे 10 एंड 12 में 10 + 12 इंटू एक्स, ये सेम रहेगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, -10 इंटू एक्स माइनस प्लस माइनस 12x + 120। यहाँ से कॉमन क्या मिल रहा है, थोड़ा इस साइड देखो, ये रफ कर दिया, तो इसके फैक्टर क्या है x-1 और इसको चेंज करें तब देख क्या फैक्टर आते हैं। x² क्या होगा x इंटू एक्स, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, दूसरा क्या -10x, तो इसको ले सकते हैं -10 इंटू एक्स पावर 1। कॉमन क्या मिल रहा है हमें x पावर 1, तो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है x पावर 1, क्या बचा x, यहाँ क्या बचा -10। अब किस में इसमें कॉमन देखना है तो -12x, ये क्या होगा -12 इंटू एक्स पावर 1 सेकेंड 120, इसका मीन्स 12 इंटू 10। कॉमन क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, यहाँ 12 यहाँ 12, तो क्या कॉमन लेंगे हम माइनस, अगर इसको माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पर भी माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस, यार किसके इक्वल होगा 120 के इक्वल होगा, तो यहाँ से -12 कॉमन ले लिया, ऊपर क्या बचा x, नीचे क्या बचा -10, दोनों ब्रैकेट सेम आ गए तो इनको कॉमन लिया, अब क्या बचा x - 12, तो किसके इक्वल होगा ये हमारे x - 10 इंटू x - 12। तो इसके फैक्टर क्या आएंगे x - 1 x - 10 x - 12। जब x = 1 x = 10 x = 12 वैल्यू पुट करोगे तो पॉसिबल क्या होगा, ये 0 होगा। आपने ट्राई किया होगा, आंसर मैच कर लो। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं जो हमारी प्रॉब्लम है उस पर बेस कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम 1 by 1 स्टार्ट करते हैं। तो पढ़ते हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। हमारी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, उनका क्या यूज होता है वो देखेंगे। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी क्या होता है, ये हमेशा ट्रू होती हैं। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी मीन्स होता है ये x की कोई वैल्यू, कितनी वैल्यू हो x की, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कि हमारे जो नंबर होते हैं वो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, रियल नंबर हो सकते हैं, तो रियल नंबर के लिए ट्रू होते हैं। तो बोल सकते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज एन इक्वेशन तो जितने भी आपके वैल्यू हैं किसके लिए, वेरिएबल के लिए, ऑल वैल्यू ऑफ वेरिएबल हमेशा ट्रू होते हैं। तो उसको देखते हैं हम। फर्स्ट आइडेंटिटी अपनी a + b का होल स्क्वायर, तो क्या होता है ये a² + b² + 2 × a × b। सेकंड है a - b का होल स्क्वायर, हमने b को रिप्लेस किया -b से, तो क्या होगा a² + b² - 2 × b। थर्ड है अगर आपको a + b दिया है इंटू a - b, तो उसको डायरेक्ट लिख लेंगे हम a² - b²। ये तो आइडेंटिटी में लिख ली। अब इसका प्रूफ देखेंगे। प्रूफ क्या बोल रहा है, ये ऑल वैल्यू के लिए ट्रू है। तुम्हारा वेरिएबल क्या है यहाँ पर a एंड b हमारे वेरिएबल हैं। तो हमने एग्जांपल देखते हैं। अरे एग्जांपल देखो, जैसे हम करना है 7 का स्क्वायर, हम जानते कितना होता है हमारा 7 × 7, ये स्क्वायर का मीन्स होता है कितना आएगा 49। ये हमें इसका आंसर पता है, लेकिन हमें इससे चेक करना ये इसके इक्वल है या नहीं। तो हम 7 को लिख सकते हैं 5 + 2 का स्क्वायर, यहाँ पर ये कितना हमारा 5b2, तो क्या होगा यहाँ लगाओ a² 5 का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2, a कितना 5 × b कितना है 2, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 2 का स्क्वायर 4, 2 5 या 10 × 2 20, ये कितना हो गया 29 + 20 कितना होगा ये 49। तो इक्वल आया। तो इस तरह इजी वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर यही आप सेम देखो नेगेटिव के लिए, तो हम देख सकते हैं हम 5 - 2 का होल स्क्वायर, 5 - 2 कितना होता है हमारा 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। सही है। अब यहाँ पर a क्या है 5, b क्या हमारा -2, तो पुट करो a² + b² + 2ab, या आप इसको ले लो b2। तो ये कितना हो गया हमारा, a हमने लिया 5 और b कितना लिया 2, तो माइनस का लगाया है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो ये स्क्वायर कितना होगा
25, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 हमने देखा था अभी, b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2, a कितना है 5, b 2, तो 25 प्लस 4 29 इंटू 20, 29 माइनस 20 कितना आया 9, तो इसको सॉल्व किया, ये भी 9 आया, इससे भी सॉल्व 9 आया। तो हमारी अलजेब्रा आइडेंटिटी है सभी वैल्यू के लिए ट्रू होती हैं, हमने देखा अभी, इसको भी चेक करते हैं हम। इसको कैसे चेक करेंगे, जैसे आपको क्वेश्चन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये आपको गिवन है, तो उसको क्या ले सकते हैं हम एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, इसका मल्टीप्लाई करें, इसके इक्वल आना चाहिए, इसका मीन्स यही तो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजगल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसके इक्वल आना चाहिए। हमारा ए क्या है यहाँ पर एक्स, बी क्या है 2, तो इसका मल्टीप्लाई करें तो इसके इक्वल आना चाहिए, तो चेक करते हैं एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, पहले एक्स का इसके साथ करेंगे मल्टीप्लिकेशन, एक्स माइनस 2 क्या बचा है प्लस 2, तो प्लस 2 का इस रिमेनिंग टर्म के साथ सॉल्व करो इसको, एक्स इंटू एक्स हमने देखा क्या होता है, एक्स पावर 1 होती है, बेस सेम है तो पावर सम हो जाएगी 2, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 2 इंटू एक्स माइनस 2x, 2 इंटू एक्स प्लस 2x, 2 इंटू माइनस 2 मल्टीप्लाई कितना होगा माइनस 4, ये प्लस का ही माइनस का कैंसिल, क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो इस तरह हम चेक कर सकते हैं। तो इस तरह कोई क्वेश्चन देखते हैं इस पर, सिंपल है, आइडेंटिटी लगा के यूज सॉल्व करना है। पहला क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, क्वेश्चन क्या है आपको एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आती है आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर क्या है, ए क्या हमारा एक्स, तो एक्स का स्क्वायर, बी क्या है 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 2, ए कितना हमारा एक्स, बी कितना है 3, सॉल्व करो इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, किसके इक्वल आ रहा है ये, फर्स्ट वाला इसके इक्वल आ रहा है, सेकंड ट्राई करो, सेकंड किस पे बेस है x माइनस 5 का होल स्क्वायर, मीन्स ए इक्वल टू एक्स, बी इक्वल टू 5, किसका लगाना माइनस आइडेंटिटी क्या होती है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो स्क्वायर कितना है एक्स का स्क्वायर, बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 माइनस 2, ए कितना हमारा एक्स, बी कितना लिया 5, सॉल्व करो एक्स स्क्वायर प्लस 25, 2 इंटू एक्स 2x इंटू 5 माइनस 10x, कौन सा करेक्ट है, ये इसके डायरेक्ट करेक्ट है। अब ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये किसके इक्वल है x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ये लास्ट आइडेंटिटी एक ही थी क्या, अगर हम यहाँ a इक्वल टू क्या मान लें x एंड b इक्वल टू 1, तो a प्लस b इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हमारे इसके इक्वल है, इस तरह चेक कर सकते हैं हम। ये तो क्वेश्चन देखे, लेकिन हम देखते हैं इनका यूज कहाँ है, जो हम यूज कैसे कर सकते हैं, तो न्यूमेरिकल वैल्यू देखते हैं, उसकी वैल्यू कहाँ पर यूज करते हैं और कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन गिवन है फाइंड वैल्यू ऑफ 99 स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें विदाउट मल्टीप्लिकेशन, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो आ सकता है, लेकिन हम मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, तो इसको आइडेंटिटी के थ्रू सॉल्व करना है हमें।
तो सबसे पहले क्या करें, 93 99 है ये, इसके हम पास में देखेंगे ऐसा नंबर क्या जिसके लास्ट डिजिट 0 हो। तो इसके दो नंबर हैं, एक तो 90 और एक 100। ये इसके बहुत दूर है, तो हमारे पास में क्या है इसके 100, तो हम 100 लेंगे जो इसके करीब होगा। तो हमने 100 लिया तो इसको क्या लिख सकते हैं, 100 - 1, इसका स्क्वायर लिख सकते हैं हम। 99 को क्या लिखा हमने, 100 - 1, सिंपल लिख सकते हैं हम। जो कौन सी आइडेंटिटी हो गई, a - b का होल स्क्वायर क्या होती है, a² + b² - 2ab। ए क्या हमारा यहाँ पर हम लिख सकते हैं a = 100, b = 1। a - b का होल स्क्वायर लगाना है, a स्क्वायर कितना 100 का स्क्वायर, b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर -2, a कितना हमारा 100, b कितना 1। इसको सॉल्व कर लो, कर सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 - 200, 1 - 200, तो क्या आ गया 1089। इसका आंसर निकाल सकते हैं इजी वे में विदाउट मल्टीप्लिकेशन। ये तो हो गया, ये हमने सॉल्व किया। दूसरा आपको सॉल्व करना है, आंसर कमेंट बॉक्स में सेंड करना। फाइंड वैल्यू 101, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको। क्या आएगी, हम थोड़ा आपको हिंट दे रहे हैं, इसको लिख सकते हैं 100 + 1। इसके नियर ये 100, लास्ट डिजिट इसका 0 है, इसका स्क्वायर करना है। तो कौन सा लगाना है आइडेंटिटी, a + b का होल स्क्वायर क्या होती है, a² + b² + 2ab। इसका आंसर आपको सेंड करना है कमेंट बॉक्स में। तो इस तरह इसका यूज देखा हमने। अब हम आगे पढ़ेंगे। ये तो क्या थे हमारे जब 2 डिजिट हैं, अगर मान लो 3 डिजिट हुए तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो 3 डिजिट के लिए क्या होता है, फोर्थ आइडेंटिटी है x + y + z का होल स्क्वायर। ये हमारे 3 डिजिट हैं, तो क्या होता है x², जो फर्स्ट डिजिट है उसका स्क्वायर, सेकंड डिजिट का स्क्वायर, थर्ड डिजिट का स्क्वायर प्लस 2 टाइम x × y, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तीनों का एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। x × y + y × z + z है, 2 टाइम्स इसके मल्टीप्लिकेशन इक्वल होता है। ये हमारी फोर्थ आइडेंटिटी है। अगर आपको क्वेश्चन इस पर सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, फाइंड वैल्यू, अगर आप क्वेश्चन दिया है 3a + 4b + 5c का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे हम, यहाँ मान लेंगे x = क्या हमारा 3a, y = 4b और z = 5c। इसको बना मान लिया हमने। तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी हमारी, फोर्थ आइडेंटिटी, x + y + z का होल स्क्वायर क्या होता है, फर्स्ट का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर प्लस थर्ड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई करो एक दूसरे के साथ, x × y + y × z + z × x। सिंपल वैल्यू पुट करो, x² कितना है 3a का स्क्वायर, y क्या है 4b का स्क्वायर, z 5c का स्क्वायर प्लस 2, x क्या है हमारा 3a, y कितना है 4b प्लस y 4b, z कितना है 5c प्लस z 5c × x कितना हमारा 3 है। इसको सिंपल सॉल्व करेंगे। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, a का स्क्वायर a², 4 का स्क्वायर 16, b का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, c² प्लस 2 मल्टीप्लाई के अंदर 3 × 4 12, a × b, 4 × 5 20, b × c प्लस 5 × 3 15 ac। ये हमारा आंसर आएगा। अब इसमें क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन है फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ AB एंड C²। कोएफिशिएंट फाइंड करना है, फाइंड करो। तो कोएफिशिएंट क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू विद वेरिएबल। तो वेरिएबल हमारा क्या है यहाँ पर AB एंड C²। तो C² को न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है 25, तो कोएफिशिएंट ऑफ C² कितना होगा 25। कोएफिशिएंट ऑफ AB है, इसका कोएफिशिएंट न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, इसको मल्टीप्लाई के अंदर 2 × 12 24 किसका कोएफिशिएंट है AB का। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं।
कोएफिशिएंट बेस पे। तो हमने ये स्क्वायर की बात की, लेकिन हमारा क्वेश्चन था वो किस पे था, क्यूब पे। हमारा क्वेश्चन क्या था, अगर हमको वैल्यू फाइंड करनी है 101 का होल क्यूब, ये क्वेश्चन दिया था, तो ये कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हमें क्यू चाहिए, तो वो आइडेंटिटी देखते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। आइडेंटिटी क्या है, ये फिफ्थ आइडेंटिटी है, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी। इसको बन दे दो, या इसको और सिंपल कर सकते हैं हम, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए इंटू ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a बी इंटू बी स्क्वायर। इसको ये लिख सकते हैं, दोनों सेम है। अगर प्लस के लिए तो माइनस के लिए होगा, तो हमने क्या किया, ए माइनस बी को रिप्लेस किया माइनस बी से, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। जहाँ बी हमने उसको माइनस बी से रिप्लेस कर दिया, तो इसको और सिंपल कर सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए इंटू बी ए स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर सेकेंड। इसको इस तरह हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी ये आइडेंटिटी है। तो क्वेश्चन क्या था, हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है 101 की क्यू की पावर फाइंड करनी है, इसकी क्या वैल्यू होगी। तो कैसे करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे हम, क्या कन्वर्ट कर सकते हैं हम, 100 प्लस 1 में होल क्यू। तो इसको ए मान लो, इसको बी, ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है ये। तो ये थ्योरम लगाओ। आइडेंटिटी क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये क्या हमारा 100 का क्यू, बी क्या 1 का क्यू प्लस 3, ए क्या है 100, इसका स्क्वायर करो, बी 1 प्लस 3, इस तरह लिख लो 3, ए क्या 100, बी 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो 1 बाई 1। सॉल्व कैसे करेंगे, इस साइड देखो 100 का क्यू क्या होगा, 6 0 आ जाएंगे, 1 का क्यू 1, 3 इंटू 100 स्क्वायर, 100 का स्क्वायर क्या होगा 40 प्लस 3 इंटू 100, 300, इनको सम करो, 60 प्लस 1 प्लस 300। इसको सॉल्व करो, इसका आंसर होगा। तो इसको हम डायरेक्ट वे में लिख सकते हैं इसको, ये हमारा आंसर है। तो इस तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर यह माइनस होता तो माइनस करके भी हम सॉल्व कर लेते। ये तो बहुत लेंथ होगा, सिंपल ट्राई करते हैं। अगर मान लो आपको फाइंड करना है 9 का होल क्यूब, तो कैसे करेंगे। तो इसको नियर जीरो क्या है, डी 10 माइनस 1 लिख सकते हैं इसको, होल क्यूब। ए कितना हो गया 10, बी ले लिया 1, तो ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, सिंपल। तो ये क्या हमारा 10 का क्यूब माइनस बी 1 का क्यूब माइनस 3, ए कितना 10, बी कितना है 1, ए कितना है 3 ए 10 है, बी 1 है। तो सॉल्व करो, 10 का क्यूब होता है 1000 माइनस 1 माइनस 30, 10 माइनस 1 9, 1000 माइनस 1 माइनस 270। इसको सॉल्व करोगे 1000 माइनस 271, तो क्या बचेगा आपको 9 2 8। तो इस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर 7 बचेगा, यहाँ पर 9 बचेगा यहाँ पर, तो 9 में यहाँ से 2 गया 7।
तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं कैसे? 10 माइनस 1 के साथ 9 क्यू कितना होता है ये? 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 इंटू 9 81 इंटू 9 क्या होगा ये? 81 इंटू 9, 9 इंटू 9 8 72 9 होगा 729। तो इस तरह हम इसका यूज कर सकते हैं। कोई भी क्यू निकालना तो उसको हम जो जिसके लास्ट डेट 0 उसके पास में ले जाएंगे तो वहाँ से उसको कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। ये क्यू के लिए था। तो हमने कितनी आइडेंटिटी पढ़ी? 5, 6 और 7 आइडेंटिटी क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको दिया एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy जेड, ये किसके इक्वल होते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसके इक्वल होते हैं आइडेंटिटी। अगर आप क्वेश्चन दिया है 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 27x, सो जेड क्यूब माइनस 18 एक्स वाई जेड, तो इसको कन्वर्ट करना है सिंपल फॉर्म। इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना हमें, तो क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे तो इसको क्या ले सकते हैं हम? सिंपल देखो 8x क्यू क्या होगा? ये 2x का होल क्यू होगा ये, कि 2 का क्यूब होता है कितना होता है? 8, x का क्यूब x क्यूब, y क्यूब क्या ले सकते हैं? y इंटू क्यू, इसको सिंपल 27 z क्यूब क्या लिखेंगे? 27 किसका क्यूब होता है? 3 का, 3 z का होल क्यूब। जो हमारा 18 इसको क्या ले सकते हैं हम? इसके फैक्टर क्या होगा? 2 इंटू 3 इंटू 3, इसके फैक्टर हैं। तो हमारे पास क्या क्या ये देखो 3 इंटू 2x इंटू वाई इंटू 3z, इसको सॉल्व करो तो 18, ये कितना एक्स वाई जेड ये आएगा। हमें कहा जी माइनस का, तो माइनस लगा लें तो माइनस आ जाएगा। तो हमें किस में कन्वर्ट करना है? सिंपल फॉर्म में। तो क्या ले सकते हैं? इस फॉर्म में ले सकते हैं हम। तो इसको मान लो x, इसको y, इसको z, तो x प्लस वाई एक्स क्यूब प्लस जेड क्यूब x क्या हमारा 2x, y क्या है y, z क्या है 3z, तो माइनस 3x y z, ये किसके इक्वल होता है? एक्स स्क्वायर प्लस सिंपल देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसके इक्वल होता है। तो लिख सकते हैं हम, ये हमको गिवन है किसके इक्वल होगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या है? 2x, वाई कितना हमारा y, जेड कितना है 3z, एक्स स्क्वायर 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, y का स्क्वायर ओनली y स्क्वायर, जेड क्या हमारा 3z इसका स्क्वायर 9z स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एक्स क्या हमारा 2x इंटू वाई 2xy, वाई जेड y इंटू जेड 3yz प्लस जेड एक्स, जेड कितना 3z इंटू एक्स कितना 2x। सिंपल सॉल्व करो इसको, तो सिंपल फॉर्म में क्या आएगा हमारा? ये 2x प्लस वाई प्लस 3z, इसको 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3yz, इसको सॉल्व किया तो 2 इंटू 3 6xz। तो सिंपल फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं, ये पूरे इसके मल्टीप्लाई में है। इसमें इम्पोर्टेंट केस क्या है? हमारा इम्पोर्टेंट केस है ये जो एक्सपेंशन है इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? टोटल इस पे। अगर ये 0 हो गया तो ऑल ओवर ये 0 हो जाएगा। तो केस है हमारा फर्स्ट, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इजक्वल टू 0,
अगर ये 0 हो गया तो क्या होगा, देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 0। ये अगर 0 हो गया तो ऑल ओवर टर्म 0 हो जाएगा, तो क्या ले सकते हैं, एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। इसकी हेल्प से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक इसका इम्पोर्टेंट केस है। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड वैल्यू -12 का होल क्यूब प्लस 5 का होल क्यूब प्लस 7 का होल क्यूब विदाउट कैलकुलेटिंग। आपको इसकी कैलकुलेशन नहीं करनी है, जो आइडेंटिटी है उसकी हेल्प से आप इसको सॉल्व करना है। अब कैलकुलेशन करो तो बहुत लेंथी होगा, इसका क्यों निकालो, इसका क्यों और इसका, इन तीनों को सम करो। लेकिन हम डायरेक्ट देख कैसे करेंगे सॉल्व इसको। आप इसको देखो, अगर इसको x मान लो कितना -12, y कितना 5, z कितना 7, 3 टर्म मान ली हमने। x कितना -12, y 5, z 7। अगर हम देखें x प्लस वाई प्लस जेड क्या हो रहा है, ये -12 5 प्लस 7 सम 0 हो रहा है। अगर इनका सम तीनों 0 होगा, हमें क्या निकालना है, एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। तो ये किस लग रहा है हमारा, ये 0 हो रहा है। अगर ये 0 है तो किसके इक्वल होगा इसकी वैल्यू, एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। इसके इक्वल होगा। एक्स क्या हमारा -12 का क्यूब, वाई 5 का क्यूब, जेड 7 का होल क्यूब। ये किसके वैल्यू इक्वल होगी, इसके। एक्स कितना हमारा -12, वाई 5, जेड 7। सॉल्व करो इसको, -36 इंटू 35। इसको सॉल्व करो, ये हमारा आंसर होगा। इसका आंसर आएगा -1260। तो ये सॉल्व कर सकते हैं। ये इसका इंपॉर्टेंट केस है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अगर इनका हम चेक करेंगे कि सम 0 तो नहीं हो रहा है, आपको डिजिट दिए इनके, सम चेक करेंगे। अगर 0 हो रहा तो उसकी वैल्यू हम डायरेक्ट 3xyz के इक्वल फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ तक ये हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया, पॉलिनोमियल। तो उसमें क्या देखा हमने कि जो हमारी अलजेब्रा आइडेंटिटी है उसको कैसे सॉल्व करते हैं 1 बाय 1, उसकी हेल्प से हम कैसे वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जो डिजिट हैं वो लेंथी होते हैं, उनको कैसे सॉल्व करते हैं हम। बहुत सी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन सॉल्व की थी हमने। तो आपको एक क्वेश्चन ट्राई करना है, 99 पावर होल क्यूब, ये नहीं 49 का होल क्यूब क्या होगा, ये सॉल्व करना है। इसको कमेंट बॉक्स में आंसर इसका सेंड करना है। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।